नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। धमाकेदार वीडियो है। जवाहर नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म 2020-21 के लिए निकल चुका है। तो अगर आप इस नए साल में जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 और क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आज की इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको एज क्राइटेरिया क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, फॉर्म कब निकलेंगे, एडमिट कार्ड कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, ये सारी एडमिट कार्ड है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में निकल जाएगा। अगर हम लोग बात करें सेकेंड फेज के एग्जाम की तो 11 अप्रैल को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो एडमिट कार्ड है वो निकल जाएगा। तो एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकल जाता है, रिलीज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रिजल्ट की तो जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है वो 11 जनवरी को कंडक्ट होगा। तो जो उसका रिजल्ट है मैं आपको बता दूं कि उसका जो रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक में उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। और जो सेकंड फेज का एग्जाम है वो 11 अप्रैल को होगा और उसका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आते हैं। क्लास 9 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 अक्टूबर 2020 से भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। हर साल मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बात करें 6th क्लास की तो करीब करीब 28 लाख बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करते हैं। आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से आप अपने बच्चे को घर पे बैठ करके तैयारी करवा सकते हो। सरकार आपके लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ 10,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स लेकर के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि बिना तैयारी किए, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किए, प्रिपरेशन किए, आपको 2000 से भी ज्यादा वीडियोस मिल रही हैं, आपको सैंपल पेपर, असाइनमेंट, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स, चैप्टर वाइज आपको असाइनमेंट्स, नोट्स, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। आपका बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से घर पे बैठ करके सिर्फ 10,000 रुपए के ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से तैयारी करवाते हैं तो इसमें आपको 6 बुक्स का सेट आपको टोटली फ्री दिया जाता है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। जवाहर नवोदय विद्यालय में वही फैमिलीज अप्लाई करती हैं जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होती है, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं होता है, बहुत अधिक धन नहीं होता है। इसीलिए हमने पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ 6 बुक्स का सेट, आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, आपको जीके का, जो आपका बुक्स का सेट है, इसके साथ आपको पिछले 10 सालों के सॉल्व सैंपल पेपर, यानी आपको कंप्लीटली 6 बुक्स का सेट हम आपको ऑनलाइन कोर्स के साथ फ्री देते हैं, ताकि जो फैमिलीज जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करवा रही हैं, चाहे वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, चाहे वो 6th क्लास के लिए बच्चे, 9th क्लास के लिए बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ चढ़ के तैयारी करवा पाए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अपने बच्चों को तैयारी करवा सकते हैं। अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स की, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बच्चे का सिग्नेचर, माता पिता का सिग्नेचर और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और क्लास 5th क्लास का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 5th क्लास के लिए या 9th क्लास के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, 9th क्लास के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 8th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको ये बात याद रखना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का हेल्पलाइन नंबर चाहिए 012029757754, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर। अब आता है एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। क्लास 5th के लिए, क्लास 6th के लिए और क्लास 9th के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। अगर हम लोग बात करें क्लास 6th के लिए, 1 मई 2008 से लेकर के 30 अप्रैल 2012 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जो भी बच्चे 6th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के फॉर्म को अप्लाई करें। जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करने वाला हूं, एक बार ये सारा प्रोसेस में कंप्लीट कर लूं। अगर हम लोग बात करें क्लास 9th की तो एज क्राइटेरिया आपको क्या चाहिए, 1 मई 2005 से लेकर के 30 अप्रैल 2009 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया की तो आप चेक कीजिए कि क्या आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया इस साल मिल सकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में SC वालों को 15% कोटा मिलता है, ST वालों को 7.5%। अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं,
चाहे वो 5%, 10%, किसी भी तरह के से अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, बच्चे के पास सर्टिफिकेट है, तो बच्चे को 3% कोटा मिलता है। 3% का मतलब हो गया 2 से 3 सीटें। 6th क्लास में 80 सीट्स होती है और 9th क्लास में जो सीट्स खाली हो जाती है उसके अकॉर्डिंगली एडमिशन होता है। तो जो मेन एडमिशन होती है जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो क्लास 6th के लिए कंडक्ट किया जाता है। 75% रूरल कोटा होता है, यानी गांव के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर आप किसान हैं, आप गांव से, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 75% रूरल कोटा मिलता है। 75% का मतलब ये हुआ कि टोटल 80 सीट्स होती है, यानी कम से कम 60 सीट्स रूरल बच्चों को मिलेगी, और जो शहरी बच्चे हैं उनको सिर्फ 20 सीटें मिलती हैं। 25% अर्बन कोटा होता है। तो 25% का मतलब क्या हो गया कि 80 में से सिर्फ और सिर्फ जो अर्बन बच्चे हैं, जो शहरों के बच्चे हैं, उनको सिर्फ 20 सीट्स मिलती हैं। 35% जो सीटें होती हैं वो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड होती है, यानी 26 से 27 सीटें लड़कियों को 6th क्लास में मिल जाती है बड़े आराम से। और लड़कियों के लिए कंपटीशन कम होता है, बहुत ही कम लड़कियां अप्लाई करती हैं। तो अगर आपकी गुड़िया है तो आप जरूर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करवाइए। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं क्लास 6 या क्लास 9 के लिए, तो 6th क्लास में आपको इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का इंग्लिश और हिंदी के साथ 21 रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट किया जाता है। यानी अगर आप क्षेत्रीय भाषा से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थानी, गुजराती, मलयालम में पेपर देना चाहते हैं, तो आप बड़े आराम से 6th क्लास के लिए एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें 9th क्लास की, तो आप 9th क्लास के लिए एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी भाषा में ही दे सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पेरेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इंग्लिश और हिंदी भाषा में एग्जाम देना चाहिए, और अगर आपका बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है तो आपको इंग्लिश भाषा में ही तैयारी करवानी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में बुक्स लेनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहिए। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलता है, यानी जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हिंदी में है, लेकिन जो कंटेंट फॉलो किया जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही फॉलो किया जाता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स लेकर के बच्चे को घर पे बिठा करके तैयारी करवा सकते हैं। दिल्ली अभी बहुत दूर है। जनवरी में फर्स्ट फेज का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और सेकंड फेज का एग्जाम जो है वो अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न की। तो मैं आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है। सिर्फ आपको 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिले तो कम से कम 75 से 80 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। हर संडे को वीकली ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से हम जवाहर नवोदय विद्यालय का टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि धीरे धीरे तैयारी कीजिए, जोर लगाइए, मेहनत कीजिए, और आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेकर के तैयारी करते हैं तो 6 सितंबर को आपके बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन कोर्स के साथ 6 सितंबर को छोटा सैनिक कॉन्टेस्ट का एग्जाम बिल्कुल मुफ्त देने का मौका मिलेगा। जो बच्चे टॉप करते हैं 1 लाख रुपए का कैश प्राइज हमारे विद्यालय में दिया जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो मैंने आपको बताया था कम से कम 75 से 80% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो तो कट ऑफ मार्क्स आपके रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली होता है। जर्नल वालों को 75 से 80 नंबर लेने पड़ते हैं। ओबीसी वालों बच्चों को कम से कम 70 से 75 नंबर लेने पड़ते हैं। ओबीसी वालों को 27% कोटा मिलता है। अगर हम लोग बात करें एससी वालों की तो 65 से 70%, और एसटी वालों को 60 से 65% नंबर स्कोर करने पड़ते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको 10 मिनट में जवाहर नवोदय विद्यालय की जानकारी आपको प्रोवाइड किया है। आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, या आप सिर्फ 500 रुपए में अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं ताकि आपका बच्चा एग्जाम दे सके।